मन मन के बारे में कौन नहीं जानना चाहता है, या क्यों कहें कि कौन नहीं समझना चाहता है। यह मनुष्य का मन ही है जो उसे चौबीसों घंटे चलाता रहता है। मन के आगे मनुष्य की एक नहीं चलती, परंतु जो लोग समझदारी पूर्वक मन के मालिक हो जाते हैं वे जीवन में आनंद और सफलता के शिखर छूते चले जाते हैं। हालांकि यह संख्या हजारों में एक है। मेरा यह पुस्तक लिखने का एक ही मकसद है कि मन के मालिक बढ़ाए जाए ताकि सफल और आनंदित लोगों की तादाद बढ़ सके। क्योंकि मन का सीधा गणित है, यदि वह आपका मालिक है तो जीवन में उपद्रव मचा देते हैं, और यदि वह मनुष्य के नियंत्रण में आ जाए तो यही मन एक से एक अद्भुत शक्तियों के चमत्कारी केंद्रों का स्वरूप धारण कर लेता है। यहाँ सबसे बड़ी बात तो यह कि साधारण मनुष्य को मन और बुद्धि का फर्क भी नहीं मालूम होता, जबकि वास्तव में दोनों के कार्य क्षेत्र व कार्य प्रणाली सर्वथा भिन्न होती है। लेकिन इनका फर्क न जानने के कारण प्रायः हर मनुष्य के जीवन में ये दोनों एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में दखल अंदाजी करते रहते हैं। और सच कहा जाए तो मनुष्य के जीवन के इस हाल है तो इस दखल अंदाजी का बहुत बड़ा हाथ है। सो मैंने इस पुस्तक में कई रोचक कहानियाँ, चुटकुलों और दृष्टियों के साथ मन और बुद्धि के फर्क को तथा मन की कार्य प्रणाली और उससे निपटने की उपायों की बड़ी ही सरल भाषा में खुलकर चर्चा की है। मुझे उम्मीद है कि यह पुस्तक आपके जीवन को नई दिशा देने में अवश्य सफल होगी, और इसी उम्मीद के साथ मैं यह पुस्तक आपको अर्पित करता हूँ। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सरोज कुमार। आइए हमारे साथ हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा जो भी एपिसोड हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद। मैं मन हूँ। मेरा अस्तित्व उतना ही पुराना है जितना कि यह ब्रह्मांड, और मनुष्य के अस्तित्व से लेकर उसके जीवन के तमाम उतार चढ़ावों तक का मैं ही एक साक्षी हूँ। या यह कहूँ कि एक मेरे कारण यह मनुष्य अस्तित्व में है तो भी गलत नहीं होगा। हर मनुष्य, या यह कहूँ कि एक मेरे ही कारण मनुष्य अस्तित्व में है तो भी गलत नहीं होगा। हर मनुष्य चौबीसों घंटे मुझसे ही चलायमान है। उसके जीवन के तमाम उतार चढ़ाव, उसकी तमाम सफलता असफलता या उसके सारे सुख दुखों का मैं ही सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत कारण हूँ। मज़ा यह कि अपने अस्तित्व के इस इतने वर्षों बाद भी यह मनुष्य मेरे बाबत पूरी तरह अनजान है, और सच कहूँ तो यही उसके तमाम दुखों व उनकी तमाम असफलताओं के बाद मेरे करुणा ही मुझे अपनी अस्तित्व, अपनी कार्य प्रणाली तथा अपने प्रभावों के बाबत चर्चा करने को मजबूर कर रही है। लेकिन ऐसी कोई भी चर्चा छोड़ने से पूर्व मैं एक अति सोचनीय विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सोचो, मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है? एक वाक्य में कहूँ तो शायद आनंद और सफलता। निश्चित ही मैंने भी देखा है और अपने भी गौर किया होगा कि हर कोई अपनी ओर से आनंद व सफलता पाने के प्रयास में चौबीसों घंटे लगा ही रहता है। और ऐसा आज से नहीं, मनुष्य अस्तित्व में आया तब से चला आ रहा है। यहाँ यह भी स्वीकारना होगा कि हर बीते युग के साथ मनुष्य की बुद्धि का विकास ही हुआ है। और यह मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, अपना जीवन संवारने हेतु उसके लगातार किए प्रयासों के परिणाम हमारी आंखों के सामने है। पेट भरने के लिए जंगली फल फूल व कच्चे मांस खाने वाले मनुष्य ने आज खान पान की लाखों स्वादिष्ट व पौष्टिक वानगियां ईजाद कर ली है। जंगलों में रहकर हर ऋतु का कोप भोगने वाले मनुष्यों ने आज धूप व ठंड से पूरी तरह रक्षा करने में समर्थ घरों का निर्माण कर लिया है। वही पेड़ के पत्ते पहनकर घूमने वाले इस मनुष्य ने आज अपनी सुंदरता निखारने हेतु हजारों तरीके के रंग बिरंगे पोशाक का निर्माण भी कर लिया है। यही क्यों अकेले व सिर्फ अपने लिए जीने वाले मनुष्य ने समाज तथा सामाजिक सोच का भी विकास किया है। आज
अपने अथक प्रयासों से उसने पूरी धरती को एक कर दिया है। और इसका सबसे बड़ा परिणाम तो यह आया है कि आज का मनुष्य अब सिर्फ अपनी ही नहीं पूरी मनुष्यता की भी चिंता करने लगा है। आज करोड़ों मनुष्य व लाखों समाजवादी संस्थाएं मनुष्य के उद्धार हेतु लगी हुई है। हजारों लाखों अनाथालय से लेकर विकलांग गृह व अस्पताल से लेकर बाल कीड़ा केंद्र तक बनाए गए हैं। मनुष्य के साथ अन्याय ना हो इसलिए कानून व न्यायालय भी बनाए गए हैं। साथ ही मनुष्य सुखी व आनंदित रहे इस हेतु अनेक धर्मों व धर्म ग्रंथों की भी रचनाएं की गई है। मनुष्य की मान्यताएं के अनुसार तो इस धरती पर उसके उद्धार हेतु हजारों अवतारी पुरुष व भगवान भी आए और उनकी सोच यही मानने तो ज़रूरत पड़ने पर आगे भी आते ही रहेंगे। यही क्यों मनुष्य के उद्धार हेतु हजारों विधियां व पूजाएं भी दुनिया भर के धर्मों और उनके धर्म गुरुओं ने सुझाए ही है। और इधर मनुष्य तो हर हाल में अपना उद्धार चाहता ही है। सो देखते ही देखते आज की पूरी मनुष्यता धार्मिक व पूजा पाठ करने वाली हो गई है। और यह कम पड़ रहा था तो विज्ञान ने मनुष्य को सुखी व आनंदित करने का बीड़ा उठा लिया है। फिर तो मनुष्य जाति के इतिहास के श्रेष्ठ बुद्धिमानों की फौज ही इसमें